हेलो डियर स्टूडेंट, उदयपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ उनके आंसर बताने वाले। तो ये वाले जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आपको मैं पढ़ कर बताऊँगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको बाद में आप उसको पढ़ सके, ठीक है। बाद में आप उसको पढ़ सके, इसलिए आपको उसका लॉन्ग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। लीटर व डब में क्या अंतर है? लीटर व डब में अंतर क्या है, इसकी परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। सूखी पत्तियाँ, टहनियों, शाखा एवं अन्य सजीव अवशेषों की परत भूमि की सतह पर जमा हो जाती है। अभी इन जीव अवशेषों का अपघटन प्रारंभ नहीं हुआ है, तब इस परत को लीटर कहा जाता है। भूमि की सतह पर लीटर के नीचे पूर्व में उपस्थित सजीव अवशेषों का आंशिक अपघटन सजीवों द्वारा कर दिया जाता है। इस आंशिक अपघटित परतों को डब कहते हैं, ठीक है। तो ये लीटर व डब की परिभाषा हो गई। अपना सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दो कीट पक्षी पादपों के नाम बताइए, ठीक है। तो दो कीट पक्षी पादपों के नाम, सबसे पहला है नेफेथिस और दूसरा है ड्रोसेरा, ठीक है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेफेंथिस और ड्रोसेरा, ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम है। दो कीट पक्षी पादपों के नाम ये हो गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपना है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? 6 घटक है। पारिस्थितिक तंत्र के 6 घटक है। सबसे पहला है अकार्बनिक पदार्थ, सेकंड है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है जलवायु, चौथा है उत्पादक, पांचवा है गुरु उपभोक्ता, छठा है सूक्ष्म उपभोक्ता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले दो लवणोद्भिद पादपों के नाम बताइए, ठीक है। सबसे पहले है सालसोला कोयटीडा, ठीक है, सॉरी, सालसोला कोयटीडा, ठीक है। और सेकंड है राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा, ठीक है, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा। पांचवा क्वेश्चन है, जल निगमन जलोद्भिद के दो शारीरिक अनुकूलन लिखिए, ठीक है। सबसे पहला है, इनका तना प्रायः पतला, लंबा व लचीला होता है, ठीक है। इनका तना कैसा होता है? पतला, लंबा व लचीला होता है, ठीक है। बाहर इनकी त्वचा कैसी होती है? त्वचा पतली भित्ति वाली होती है, जो जल में गैस व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, ठीक है। ये क्या करती है? जल से गैस व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, आयु व क्षेत्रफल सिद्धांत क्या है, ठीक है। आयु व क्षेत्रफल सिद्धांत क्या है? विलिस 1922-1940 के अनुसार कोई जाति जितनी पहले विकसित हो गई है उतना ही उसका वितरण क्षेत्र विस्तृत होगा और विकास क्रम में विकसित नवजाति का वितरण क्षेत्र संकुचित होगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है अपना, संक्रमिका को परिभाषित कीजिए, ठीक है। संक्रमिका किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। दो समीप पर्वतीय परितंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र, यहाँ पौधे समुदाय बढ़ते हैं और यकाकर परिवर्तन होने की बजाय प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे में समा जाते हैं, संक्रमिका कहते हैं। उदाहरण के लिए मुआना, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, जल क्रमण की विभिन्न क्रमकीय अवस्थाओं का क्रमवार लिखिए, ठीक है। जल क्रमण की विभिन्न क्रमकीय अवस्थाओं का क्रमवार लिखिए। तो पहला है पादप प्लावक अवस्था, दूसरा है मूलीय निगमन अवस्था, तीसरा है मूलीय प्लावीय अवस्था, चौथा है नरकुल अनूप अवस्था, पांचवा है सेज मीडो अवस्था, छठा है वनस्थलीय अवस्था, सातवां है चरम वन्य या चरम अवस्था, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, आवर्धक कोशिका क्या है? आवर्धक कोशिका क्या है? कुछ एक बीजपत्रीय मरुद्भिद पौधों पर व घासों में विशेष प्रकार का मोटर या आवर्धक कोशिका होती है जो जलाभाव का शुष्कता के समय पत्तियों को गोलाकार मोड़ने के लिए उत्तरदायी होती है। पत्तियों के लिपट जाने के कारण इनकी ऊपरी त्वचा पर पर्णरंध्र शुष्क हवा के प्रारंभ से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सहपरोकारिता क्या है? जब दो विभिन्न प्रकार के जीव के परस्पर साचार्य में रहने से दोनों को लाभ पहुंचता हो तो ऐसा संबंध सहपरोकारिता कहलाता है। उदाहरण के लिए सेक, ठीक है, सेक को हम लाइकेन कहते हैं, ठीक।
क्या कहते हैं, सेक को इंग्लिश में कहते हैं लाइकेन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है जलवायु एवं मौसम में क्या अंतर है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसम के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं, ठीक है। मौसम के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर समष्टि घनत्व की परिभाषा लिखिए। समष्टि घनत्व की परिभाषा लिखिए। पादप समुदाय के प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति के पादपों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। सघनता, ठीक है, सघनता अध्ययन किए गए क्षेत्र में समष्टि के कुल पौधों की संख्या, अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेटर क्षेत्रों की संख्या, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है अपना पारिस्थितिकी की परिभाषा लिखिए, ठीक है। पारिस्थितिकी की परिभाषा लिखिए। पेड़ पौधों व जंतुओं के अपने पर्यावरण के साथ स्थापित संबंधों को समझने का प्रयास पारिस्थितिकी कहलाता है। ओडम ने इसको प्रतिपादित किया था 63 में, ठीक है, 1963 से 1970 के अनुसार, ठीक है, 1963 से 1969 के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। अपना 14वां क्वेश्चन है जैविक कारकों को समझाइए, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कौन सा है, जैविक कारकों को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवधारी जैविक घटक कहलाते हैं। जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वप्रमुख स्थान पर हैं। जैविक घटकों को कार्यशैली के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी उत्पादक एवं विषमपोषी उपभोक्ता, ठीक है। स्वपोषी को कहते हैं स्वपोषी को कहते हैं उत्पादक व विषमपोषी को कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है अपना जनसंख्या अध्ययन में उम्र संरचना की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या अध्ययन में उम्र संरचना की भूमिका का वर्णन कीजिए। उम्र संख्या समष्टि के जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक इतिहास को दर्शाती है। यह एक सदी के जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर व प्रवास के बीच पारिस्थितिक संबंध को इंगित करती है मतलब प्रदर्शित करती है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ठीक है। ओडम ने इसको प्रतिपादित किया था। ओडम के अनुसार, ठीक है, ओडम के अनुसार ऐसी इकाई जिनमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हो वह अपने भौतिक वातावरण के पारिस्थितिक क्रिया करते हो, जिनमें नियमित ऊर्जा प्रवाह, स्पष्ट पोषण संरचना, पदार्थ का परिचक्रण एवं जैव विविधता पाई जाए, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है अपना अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन क्या है उसको परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के परिवेश वातावरण के अनुसार निरूपित लक्षणों को अनुकूलन कहते हैं। उदाहरण है नागफली सूक्ष्म आवासों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां कांटे में व तना मसाल हो जाता है ताकि उसी के यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है ताकि जल की हानि को रोक सके, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है अपना स्थानिक पदार्थ क्या है। स्थानिक पादप क्या है। कुछ पादप जातियां क्षेत्र विशेष तक की सीमित रहती है, ठीक है। विशेष स्थान पर पाई जाने वाली इन जातियों को स्थानिक पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए पाइपर लोगम, धतूरा, मेटल भारत में पाए जाने वाले विशिष्ट जातियाँ हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं अभी पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपका ये क्वेश्चन एक बन सकता है। संक्षिप्त टिप्पणी में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर है मृदा स्तरिका या प्रकाशप्रिय एवं छायारागी पादप। तो मृदा स्तरिका के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मृदा स्तरिका किसे कहते हैं यहाँ पर देख ही लो आप, ठीक है। मैं जो बोल रहा वो लिख देना। चट्टानों का अपक्ष भौतिक कारकों जैसे वायु, वर्षा, ताप, भू फिसलन आदि रासायनिक कारक हैं। देखो सबसे पहले इसमें भौतिक कारक कौन कौन से, तो भौतिक कारक वायु हैं, वर्षा हैं, ताप हैं, भू फिसलन आदि, ठीक है। और रासायनिक कारक कौन कौन से, जल अपघटन, ऑक्सीजन अपव्यय, ठीक है। तथा जैविक कारक कौन कौन से, लाइकेन, जीवाणु, कवक,
उपयुक्त कारकों द्वारा मृदा का निर्माण निरंतर होता रहता है। यह क्रिया अत्यंत मंद होती है, मतलब धीरे होती है। ठीक है, मृदा स्तरीका के बारे में आपको इतना देख लेना है। इतना देखने के बाद आपको नीचे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में पढ़ सकें। अभी हम प्रकाश प्रिय एवं छायारागी पादप कौन कौन से होते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये डायग्राम भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छा खासा अंक मिलेगा। ठीक है, परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम आप साथ में बनाओगे तो आपको अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, डायग्राम ऐसा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि। ठीक है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो पौधों की जलवायु कारक कौन से प्रभावित, पौधे की वृद्धि में प्रभावित करने वाले जलवायु कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है, जल है, ताप है, प्रकाश है, हवा है, वायुमंडलीय आर्द्रता है, गैसों का निर्धारण होता है। ठीक है, ये कुछ जलवायु कारक है, आपको सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि मैं इसको पढ़ कर बताऊँगा तो आपको लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, मुख्य जलवायु कारक निम्नलिखित है, वर्षण हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता, प्रकाश। ठीक है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, अभी आपको नीचे वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ये वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपना 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अनुक्रमण का किसी भी स्थल प्राय अनाच्छादित एवं अनुक्रमण कई सोपानों में संपन्न होता, कई विधियों में संपन्न होता है। ठीक है, जो एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, अनुक्रमण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यह सोपान अवस्था निम्नलिखित है। सबसे पहले अनुच्छादन, संक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिक्रिया, स्थायीकरण या चरम अवस्था। ठीक है, लास्ट में होती है इसमें चरम अवस्था। तो अनुच्छादन ये आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है। ये देखो, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। ठीक है, संक्रमण एवं आक्रमण। ठीक है, इसमें प्रवास आ गया, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ जाएगा आपका प्रवास। ठीक है, प्रवास आ जाएगा ये। ठीक है, क्रम की अवस्था, ये आपको ये डायग्राम भी बना देना है। ठीक है, ये वाला लास्ट में अपने आ जाएगी चरम अवस्था। ठीक है, ये वाला आपको डायग्राम बना देना है। इस क्वेश्चन में ये वाला आपको डायग्राम देख लेना। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपके टिप्पणी में आ जाएगा पारिस्थितिक में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, पारिस्थितिक में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन आपके टिप्पणी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अपना खाद्य श्रृंखला एवं ठीक है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये वाला भी आपको देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी आपको देख लेनी है, ये वाली परिभाषा भी आपको देख लेनी है। ठीक है, अभी आपका टिप्पणी में आ गया। ठीक है, टिप्पणी में 5वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक स्तूपे पारिस्थितिक पिरामिड, जो कि आपकी जियोलॉजी में भी पूछा जाता है और अपने बॉटनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तूपों की संख्या, जीव भार, ऊर्जा, आरेखीय निरूपण को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर पारिस्थितिक संबंधों का चित्रात्मक रूपों में निरूपण किया जाता है। इन चित्रात्मक निरूपण को आकृति पिरामिड जैसे इसके पारिस्थितिक पिरामिड भी कहते हैं। ठीक, इसलिए इसे पारिस्थितिक पिरामिड भी कहते हैं। आपको ये लिख देना, पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार क्या हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का, जीव ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ये आपको देख लेना है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको देख लेने, ये जीव भार का हो गया, ये जीव भार पिरामिड का हो गया, ये हो गया जीव भार का, और ये जीव संख्या का हो गया,
ये हो गया जीव भार का हो गया, और ये हो गया अपना ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड ये वाला हो गया। ठीक है, ऊर्जा का ये वाला पिरामिड हो गया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है बेथेम व हुकर की वर्गीकरण पद्धति को गुण व दोष लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देख लेना है, ये आपको पूरा देख लेना। मैंने जो अंडरलाइन की है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन पहले से पेन से करके रखी है, आपको ये वाले टॉप पॉइंट पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, दोष आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, सीधा हम 29वें क्वेश्चन पे आ गए। प्राथमिकता का सिद्धांत क्या है ये भी आपको पढ़ लेना, प्राथमिकता का सिद्धांत भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतने से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्राथमिकता का सिद्धांत भी आपको पढ़ लेना है, ये वाले पॉइंट भी पढ़ लेना है। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये वाला है, इसका डायग्राम भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी देख लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला भी क्वेश्चन है, टिप्पणी में क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसका डायग्राम है ये, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल आप बाद में आपको लिख देना अपनी बुक में। ठीक है, आपको सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी वैसे भी। ठीक है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लो, पोएसी कुल की आर्थिक महत्व को समझाइए। पोएसी कुल, ठीक है, पोएसी कुल, ठीक है, एक बीजपत्री एवं म्यूजेसी लिएसेसी ये ग्रेमिनी ये हो गया। ठीक है, इनका आर्थिक महत्व है। ठीक है, चारे के रूप में किया जाता है, खसखस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम 19वां क्वेश्चन देख लो। ठीक है, सोलेनसी एवं कन्वोलवेसी, ठीक है, लवलेसी। ठीक है, इनमें अंतर देख लेना, आपको अंतर देख लो। इनमें पुष्प क्रम कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है, बाह्य दलपुंज कैसा होता है, पुंमंग कैसे होते हैं, जयांग कैसा होता है, पुष्प सूत्र कैसा होता है, फल कैसे बनते हैं, ये आपको देख लेना। ठीक है, देखो 37वां क्वेश्चन है, ब्रेसिकेसी कुल की पुष्प क्रम, पुष्प चित्र एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें सबसे पहले पुष्प क्रम कैसा होगा, पुष्प कैसा होगा, बाह्य दलपुंज पर कैसा होगा, दलपुंज कैसा होगा, और पुमंग कैसा होगा। इसमें पुमंग 6 पुंकेसर होते हैं, इसमें चतुर्दीर्घी दशाते हैं। ठीक है, जायांग कैसा होगा, पुष्प सूत्र आपको देख लेना, पुष्प सूत्र इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर पुष्प सूत्र देखिए। ठीक है, पुष्प चित्र, ठीक है, ये पुष्प चित्र भी आपको बना लेना है। ठीक है, पुष्प चित्र भी आपको बना देना। इसका आर्थिक महत्व देख लीजिए, आर्थिक दृष्टि से यह कुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुल के पौधे सब्जी, सजावट, तेल व औषधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सब्जी, सजावट, तेल व औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा, देखो सब्जियों में इन पौधों का उपयोग किया जाता है, तेल में इनकी प्रजाति होती है। ठीक है, तेल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपली आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है, एपेसाइनेसी कुल का पुष्प सूत्र लिखिए। ये हो गया पुष्प सूत्र और ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है, ये वाला इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, अभी अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, सोलेनसी कुल की मुख्य नैदानिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका वर्गीकरण, वृद्धि स्वरूप, स्तंभ कैसा होता है, इसमें पत्तियाँ कैसी पाई जाती है, पुष्पक्रम, पुष्य, बाह्य दलपुंज कैसा होता है, पुमंग कैसा होता है, जायांग कैसा होता है। ठीक है, इसमें परागण कैसे होते हैं, फल सरल होता है, फल परागण, कीट परागण पाए जाते हैं, सूत्र ये हो गया। पुष्प चित्र देख लीजिए आप, ये वाला इसका पुष्प चित्र हो गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।